स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। अगर आपकी मैथ की तैयारी कंप्लीट है और पेपर में आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते तो ये जो मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें हर बार आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और पेपर में किस तरह से करना है आप इसको सॉल्व, मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। क्योंकि होता क्या, देखो स्टूडेंट कि आप तैयारी तो कर लेते हो लेकिन क्वेश्चंस को पेपर में नहीं कर पाते, तो मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरह से आपको पेपर में हाथ चलाना है। तो चलिए चालू करते हैं आज की सीरीज को। तो अपना लेते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, ये आज की क्लास में जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके एसआई और सीआई के हैं। इससे पहली वाली क्लास में भी एसआई और सीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, आज की क्लास में आपके 15 क्वेश्चन हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं पेपर में कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात यह है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो उसके मेन आंकड़े को पकड़ो, ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे। तो मैं मेन चीज पकड़ते हैं। जैसे दे रखा है कि प्रथम 4 वर्ष में एक धनराशि पर आपका 3% की दर से लगता है प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, और अगले 4 वर्ष में आपका 5% से ब्याज लगता है, और 8 वर्षों से अधिक के लिए आप 6% लगाते हो। देखो 4 वर्षों में अगर आप लगाते हो 3% के हिसाब से तो एक साल में 3% ब्याज, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज हो गया? 3 चौक 12%। क्लियर, 12% ब्याज हो गया। अगला है अगले 4 वर्षों में आप 5% के हिसाब से तो कितना हो गया आपका? 20% ब्याज हो गया। ठीक है, एक साल में 5%, तो 4 साल में कितना? 20%। अब वो कहता है 8 साल से बाद के लिए आप 6% लगाते हो, और यदि कुल 9 वर्ष करने हैं तो भाई यहाँ पे 4 साल हो गए, 4 साल आपके यहाँ हो गए, 4 साल यहाँ हो गए। अब 9 साल करने हैं तो 1 साल आपको यहाँ लेना पड़ेगा, और दर कितनी लगानी है अब? 6%। तो आपका टोटल देखो, आपका टोटल ऐसा ही हो कितना गया? टोटल ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो टोटल ऐसा ही मेरा हो जाएगा 38%। यानी आपको कितना ब्याज मिलता है? भी 38% ब्याज मिलता है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें, एकत्रित साधारण ब्याज आपका 817 है, तो वह राशि कितनी है? यानी मैं कह सकता हूँ 38% बराबर मेरा क्या है? 817 है। 1% बराबर अगर मुझे निकालना है तो 817 बटे 38 करूंगा, गुणा लगा दूंगा, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा भाई? 100 से। अब देखो मुझे ये दिख रहा है ये 8 है, और 8 के पहाड़े में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 8 के पहाड़े में कहीं भी इकाई का अंक आपका 7 नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं कटने वाला आपका। तो आप इसे अप्रोक्सीमेट लेके चलोगे तो चलिए मैं 38 को अगर 817 को 38 के पहाड़े से काटता हूँ तो लगभग 2 बार आप पढ़ोगे तो 2 बार 38 का डबल हो जाएगा। यानी 38 का डबल कितना हो जाएगा आपका? 76 हो जाएगा। क्लियर है, 76 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे? बचेगा यहाँ पे आपका 5, बचेगा यहाँ पे आपको 5, और 5 और 7 मिलके क्या होगा? 57 होगा। तो 38 दूनी तो हम काट नहीं सकते क्योंकि दूनी हो जाएगा हमारा 76, तो 38 ही कम यानी एक बार काटेंगे, और 21 के लगभग अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2100। हम पूरा नहीं लेके चले तो बस देखो यही आ जाओ, आपका यही क्वेश्चन का आंसर है। अब इसे चाहो तो आप पूरा कैलकुलेट करना है तो पूरा कैलकुलेट आप कर लेना। फिलहाल पेपर में किस तरह से करना है मैं ये आपको तरीका बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेसिक मैं समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, क्लास 4 में मैं इसके बेसिक समझा चुका था कि सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। अगर क्लास 4 आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2000 रुपये पर आपको ब्याज देना है। पहला दर क्या है आपकी? 8.25, और 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक के बीच सन्निकट वगैरह कुछ नहीं, बस साधारण ब्याज ज्ञात करना। कहाँ से? 9 मार्च से आपका 21 मई तक का ब्याज ज्ञात करना है। तो मार्च में महीने कितने होते हैं? मार्च में महीने होते हैं 31। अगर 31 में से 9 दिन अगर हम निकाल दें तो दिन कितना? 22 दिन हो गए। क्लियर, माइंड में रखो इसे, 22 दिन हो गए। अब मई के बाद हमारा आता है अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन हो गए। क्लियर, अब उसके बाद हमारा क्या चल गया? मई, मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद क्या? मई। और मई के कितने दिन हमें लेना है? 21 मई तक की बात कर रहे हैं तो 21 दिन ही लेने पड़ेंगे। तो टोटल देखो आपको कितने दिन का ब्याज निकालना है? टोटल आपको निकालना है, इसे मल्टी जोड़ ऐड कर लोगे तो 73 दिन का, यानी 73 डेज का आपको ब्याज निकालना है। चलिए अगर 2000 पर अगर आप 1 साल का ब्याज निकालना चाहते हो तो ये 8.25% जो दर दे रखी है वो वार्षिक दर दे रखी है, यानी आपका 8.25 निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज। चलिए पहले 8% निकालते हैं। 8% के लिए मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये 1 जीरो कम कर दूंगा तो 10%, एक और कम कर दूंगा तो ये कितना हो गया? 1%। अगर 1% की वैल्यू मेरी 1% की वैल्यू अगर 20 है तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। माइंड में रखना 160 हो जाएगी। अब हमें 25% 0.25 और निकालना। 0.25 क्या? 1% का 1% कितना? 1/4। तो 20 का 1/4 कितना होगा? 5 होगा। यानी 160 और प्लस 5 कितना हो गया? 165 हो गया। तो 165 आपका ब्याज कितने दिन का है?
165 ब्याज है आपका 1 साल का। 1 साल में कितने दिन? 365 दिन। तो 365 से भाग लगाओगे ऐसे 165 को, तो आपका कितने साल का ब्याज, कितने दिन का ब्याज आएगा? 1 दिन का। आपको 73 दिन का ब्याज लगाना है, 73 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो थोड़ा इसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका देखो, यहाँ पे 73 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 365। अगर 73 की 10 से गुणा करेंगे तो 730 आ जाएगा। क्लियर है? 730। और ये आपको 730 से देखो आधा ही दिख रहा है, क्योंकि 700 से आधा कितना होता है? 350, और 30 का आधा कितना होता है? 15। तो आपको ये आधा दिख रहा है, यानी ये 5 बार इससे जाएगा, 5 बार चला गया। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी 33 क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में फिर हाथ चलाने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। ये कह रहा है यदि 1200 रुपए, कह रहा है यदि 1200 रुपए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाते हैं तो 1600 रुपए कितने हो जाएंगे? ध्यान से सुनना। अब ध्यान से एक बात मेरी सुनो, थोड़ा बेसिक बता दो दोबारा मैं आपको। जैसे अगर दर होती है आपकी 10%, दर होती है आपकी 10%, मैंने कहा 100 रुपए हैं आपके, मान लो 100 रुपए हैं, और 10% के हिसाब से 2 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो आप क्या करते हैं भाई? पहले साल का ऐसा ही कि पहले साल का ब्याज कितना हो गया? 10% के हिसाब से 10 हो गया। दूसरे साल का कितना हो गया? 10% के हिसाब से 10 हो गया। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई की बात करने का मतलब है आपका जो दूसरे साल आपको वो ब्याज भी देना है जो आपने पहले साल ब्याज दिया था, उसके ऊपर ब्याज भी आपको देना है, यानी 10 पर 10% और देना है। यानी कितना देना है आपको? 1। तो आपका देखो टोटल ब्याज कितना हो गया? 10 और 10 20 और 1 21 ब्याज हो गया। यानी आपकी 100 की रकम 21 ब्याज के साथ आपकी कितनी बन गई? 121 बन गई। कितनी बन गई? 121 बन गई। बेसिक समझा रहा हूँ, समझना जरा। अगर मैं इसी को ये कर देता कि 10% का फ्रैक्शन निकाल लेता मैं, 10% का फ्रैक्शन मेरा आ जाता है 1/10, यानी मैं 10 का 11 लिख लेता पहले साल, और दूसरे साल के लिए 2 साल के लिए मैं स्क्वायर चढ़ा देता, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता आपका? 1000, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाता आपका? 121। देखो मैं बता चुका हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने के लिए कुछ आपको स्क्वायर और क्यूब लगभग याद होने चाहिए 30 तक। चलिए, तो आप देखो 100 की राशि, अगर मैंने राशि 100 मानी तो 100 बराबर मेरे यहाँ 100 आ गया, यानी आपका जो मिश्र धन है वो 121 हो गया, नहीं हो गया? तो कैसे हुआ कि जितनी आपकी परसेंटेज दे रखी है उसकी आप फ्रैक्शन कर लोगे, तो फ्रैक्शन करने के बाद 2 साल के लिए आपका स्क्वायर बनना ही बनना है, स्क्वायर बनना ही बनना है। 3 साल के लिए वो क्यूब बनना ही बनना है। सही है? तो आप क्या निकालोगे? देखो 100 बराबर आप लिख दोगे 100, और 121 बराबर आपका 121 आ जाएगा, यानी आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन का बेसिक था। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, अपने जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उस पर मैं आ रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, बेसिक में बता चूंगा, फटाफट क्वेश्चन को लगाते हैं। राशि क्या है मेरी? राशि है मेरी 1200, और 1200 हो कितनी आती है? 1323। चलिए इसका हम रेशियो बनाते हैं, और रेशियो बनाने के बाद वो देखते हैं, वो अगर यहाँ पे कितने साल दे रखे हैं? 2 साल, तो हम देखते हैं वो हो किसका जाएगा, मतलब वो फ्रैक्शन आपका, वो स्क्वायर किसका बनेगा। चलिए इसे मैं 3 की टेबल से इजी करता हूँ, तो 400 हो जाएगा यहाँ पर ये, और इसे भी अगर इजी करते हैं 3 से, तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 कम 3, 441 हो जाएगा। बस रेशियो बन गया भाई हमारा। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका है 400 वो आपका 20 का स्क्वायर है, और जो 441 है वो 21 का स्क्वायर है, यानी 1 साल में मेरी जो राशि हो जाती है वो 20 से 21 हो जाती है। अगर आपको दर निकालनी है, अगर आपको दर निकालने की जरूरत है, तो आप 21, यानी आप 1 साल में ब्याज कितना देख पा रहे हो यहाँ पे? 1 ब्याज कितने पर? 20 पर, तो 1/20 गुणा 100 कर देना, दर निकल जाएगी। लेकिन दर निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 1600 रुपये उसी दर से मतलब वही पुरानी दर होगी, यानी 20 से 21 ही बनेगा ना। उस दर का फ्रैक्शन निकालोगे तो 20 से 21 बनेगा। उसी दर से आपकी कितनी हो जाएगी? यानी अगर वो पूछ रहा है 3 साल के लिए, तो मैं 20 की पावर 3 करूंगा और 21 की पावर 3 करूंगा। अब यहाँ पे मैं 1 किलो आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर देखो मेरे सामने रखा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको क्या निकालना है, कितनी हो जाएगी, यानी आपको मिश्रण निकालना है। यानी जो भी अब आंसर आएगा वो 21 की पावर 3 का मल्टीपल होगा, 21 की पावर 3 का मल्टीपल होगा। तो मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा ना करने की जगह मैं यहाँ ये देख लेता हूँ कि 21 का मल्टीपल कौन सा है। तो 21 का मल्टीपल, अब आपको 21 का मल्टीपल थोड़ा भारी पड़ेगा, तो आप 21 का भी फ्रैक्शन कर लो। तो 21 किससे बना? 3 से 21 से बना, यानी जो भी आंसर इसमें 3 का मल्टीपल है वो आंसर होगा। तो 3 का मल्टीपल देखने के लिए आपको पता होगा जो भी नंबर का, यानी अंकों का योग अगर 3 से कटता है, 3 से डिविजिबल है, तो वो आंसर हमारा होगा। 7 का हम चेक नहीं कर रहे। तो पहले ऑप्शन पे अगर आते हैं तो हम देखते हैं 8 और 1 9, 9 5 14, 14 3 से नहीं कटता। अब ये भी आपका यहाँ तक कितना हो गया? आपका 14 हो जाएगा, 14 और ये 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर देखना 8 और 1 9, 9 और 9 5 9 और 5 आपका हो जाएगा 14, 14 और
14 और देखो 2 और 2 4, यानी आपका 14 और 4 18, यानी बस यही मेरा आंसर है क्वेश्चन का। इसे और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा। 7 और 1 8, 8 5 7 और 1 8, 8 5 13, 13 14 15 16 17, यानी ये 17 बैठ रहा है, ये 18 बैठ रहा है। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट 2 अंकों तक आ रहा है, अप्रोक्सीमेट करके लिखता तो बात अलग थी। तो 18 3 के फाड़े से घटता है, मेरा सी ही आंसर हो गया। अब आप चाहो तो क्वेश्चन को पूरा कर लेना। पूरा कैसे कर लोगे, तो 21 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 21, जैसे हम 20 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 800 हो जाएगा। क्लियर है, 800 हो जाएगा। 21 की पावर अगर 3 लिखना है तो 21 के बाद 3 आपकी होती है, होता है आपका 92 61। 21 के बाद 3 कितना होता है आपका 92 61। चलो मैं करके दिखाता हूँ, 92 61 होता है। अब आप क्या करो, 8000 बराबर आपका कितना दे रखा है, 8000 बराबर आपका दे रखा है 1600। ये देखो 8000 बराबर कितना दे रखा है आपका 1600, क्योंकि ये तो आपका मूलधन है, तो मूलधन का फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है 8000, तो 8000 बराबर 1600, तो 1 बराबर लिखोगे आप, तो 1 बराबर आपको कितना आएगा 1600 बटे 8000, और गुणा आपको निकालना है 9261, 9261। तो देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर देना। अब ऐसा करना, इस वाले जीरो के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगा लो और इसे आप कर दो 8 दूनी 16। अब इसे कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर यही आएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब इतना कर लोगे आप। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है अपना। फोर्थ क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है इसने। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि यदि P राशि पर 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता और ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 वर्षों बाद कितनी राशि प्राप्त होगी यदि अर्धवार्षिक कर देता है तो, अर्धवार्षिक कर देता है तो। चलिए देखो, अब ये बताओ अर्धवार्षिक करने का मतलब है कि अब आपके जैसे आपके 2 साल हैं, ये 2 साल वैसे तो अगर अर्धवार्षिक नहीं होती तो 5-5% के हिसाब से हम 2 साल का कर देते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक होते ही ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 साल आपके जो है वो 4 की तरह बिहेव करेंगे, यानी जैसे 4 साल लगाते हैं टाइम, वो टाइम 4 की तरह बिहेव करेगा। और दर 5% की जगह कितनी हो जाएगी 2.5%, कितनी हो जाएगी 2.5%। या अब देखो P की फॉर्म में आंसर पूछा है, यानी अगर P पर अगर आप 2 साल का मतलब आपका 4 साल हो गया, सही है, यानी 6-6 महीने के पेपर होंगे, तो 2P पर अगर आप P राशि पर अगर आप पहले 6 महीने ब्याज देते तो 5% के हिसाब से नहीं, बल्कि 6 महीने का कर दो ना उसे, तो आधा कर देंगे तो 2.5%, यानी 100 P पर आप कितना दे देते 102.5% का आप क्या दे देते ब्याज दे देते। क्लियर है, लेकिन ये कितना टाइम हो रहा है भाई, ये टाइम हो रहा है आपका 4, ये टाइम हो रहा है आपका 4, तो 4 की पावर लगा देता हूँ, तो 4 सब में दे भी रखा है। इस जीरो को हटाने के लिए, 2 जीरो को हटाने के लिए मैं आगे यहाँ पे 2 के ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा के मैं इस पॉइंट को कहाँ ले जाता हूँ 2 के आगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर रहेगा P ब्रैकेट में 1.025 की पावर 4 मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो भाई अगर आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करते जाओ प्लीज़। और ये मॉक टेस्ट की सीरीज है, आप जितने में जब तक आपका रेलवे का पेपर नहीं हो जाता मैं मॉक टेस्ट इसी तरह आपको चैप्टर वाइज करवाता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहले खुद से ट्राई करो टाइम लगा के, और फिर मेरा क्वेश्चन तरीका देखो फटाफट मेरे। देखो एक बैंक से निश्चित राशि 8% के हिसाब से लेता है और यदि ब्याज छमाही हो जाता, ब्याज छमाही का मतलब है दर अब 4% हो जाएगी, तो 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष का मतलब है 6-6 महीने कितने पेड़ बनेंगे 3 बनेंगे, दर क्या हो गई 4% हो गई। 4% का फ्रैक्शन क्या उतना होता है भाई 1/25 होता है, यानी 25 से राशि आपको कितनी मिलेगी 25 से आपको 26 मिलेगी। लेकिन अब 1.5 साल आपके किसकी तरह 1.5 साल में 6-6 महीने के 3 पेड़ बनेंगे, यानी 25 के बाद 3 लगा लूँ, यहाँ पे 26 के बाद 3 लगा लूँ, 25 के बाद 3 कितनी होती है 15,625 होती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो याद करो, इन्हें रट लो थोड़ा। और 26 की पावर 3 होती है 17,576। अब देखो राशि कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है राशि इतने रुपए अदा किए हो 1.5 वर्ष में के 50 राशि इतने रुपए अदा की हो, तो मूलधन क्या है, मूलधन बताना है, यानी आपका ये बराबर दे रखा है, तो इतना बराबर कितना दे रखा है 119,681 अपॉन में 1 बराबर निकालूंगा तो 17,576
76, सॉरी 17,576, हाँ। और मल्टीप्लाई मैं किससे लगा दूंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा 15,625 से। क्लियर है, मल्टीप्लाई किससे लाएंगे, 15,625 से। अब देखिए मुझे एक बराबर निकालना, मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि 6 की टेबल में कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आता जिसमें इकाई का अंक आपका 1 बन जाए, यानी मैं अब इसे अप्रोक्सीमेट लेके काम करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से 3, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ये 3 ये खत्म कर देता हूँ और 3 ये खत्म कर देता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ 17 के पहाड़े में 196 कितनी बार लगभग आ सकता है। देखो 10 बार तो आपका हो जाएगा 170, 10 बार आपका कितना हो जाएगा 170। इसे एक टाइम और पढ़ दें तो ये आपका 170, अगर मैं इसे एक बार और पढ़ दूं यानी 1 टाइम और ले लूं तो ये आपका लगभग हो जाएगा 187 हो जाएगा। यानी ये मैं अच्छा 2 बार पढ़ दूंगा, 17 दूनी 34, यानी ये 200 से ऊपर बैठेगा। तो मैं इसे लगभग कितना मान के काट रहा हूँ भाई, मैं लगभग 11 मान के काट रहा हूँ। क्लियर है। अब मैं 11 की अगर 576 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 की 576 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपका आंसर लगभग कितना आना चाहिए भाई। चलिए 11 की अगर 576 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15,625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो 15,625 और 15,625, ये 11 से मल्टीप्लाई होगी आपकी इसकी, और ये आ जाएगा आपका 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 5, 6, 11, 11, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 171 से हमने सब ये छोटा कम वैल्यू मान के करा है। जैसे 196, यहाँ पे 187 आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था भाई 187 आ रहा था, और हमने 196 यहाँ 196 लाना था, यानी 187 छोटी वैल्यू है तो हमने बड़ी वैल्यू 196 ली यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे जो आंसर आया है हमारा मल्टीप्लाई करने पे, जैसे यहाँ पे 187 आया तो आंसर तो बड़ा वाला था ना 196, ऐसे जैसे कम वाला 171 आया है, लगभग 171 से बड़ा वाला आंसर देख लो तो 171 से बड़ा वाला आंसर आपका बी होगा। अब ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट करके बता दिया, चला कि आपको फुल कैलकुलेशन करनी ना पड़े। अब इसे आप ऐसा करना, फुल कैलकुलेशन खुद करके देख लेना। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका 2016 का, डेफिनेटली इसका आंसर पॉइंट में आएगा, आप इसे खुद ट्राई कर लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह धन राशि है जो 1% प्रति माह की दर से, देखो 1% प्रति माह का मतलब है साल की 12% दर हो गई आपकी। साधारण ब्याज 3 साल में इतना हो जाता है। चलो साधारण ब्याज तो हर साल भाई उतना ही रहता है, अगर इस साल 12% है तो 3 साल में भी कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से 12 36% हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 की धनराशि आपकी 136 बन जाती है, और क्वेश्चन के हिसाब से 1904 बन जाती है, यानी 136 बराबर आपका 1904 दे रखा है। देखो अगर 136 की आप 10 से गुणा लगाओगे तो 1360 आ जाएगा, और आप 6 के पहाड़े में इकाई का अंक 6 की किससे गुणा लगाऊं ताकि इकाई का अंक इसका 4 बन जाए, तो मैं 4 से गुणा लगाऊंगा, यानी लगभग 14 बार चला जाएगा। तो 14 की मैं इससे भी इंटू कर दूंगा, यानी आंसर मेरा आ जाएगा 14। सॉरी ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फटाफट लगा दो, बी क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ए एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए इतने रुपए निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में वो इतने रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज संयोजित ब्याज होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, आपको दर बतानी है। चलिए देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके ये हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं भाई, 11,664 हो जाते हैं। सही है, मैं इसका निकाल रहा हूँ भाई, रेशियो बना रहा हूँ, रेशियो बना रहा हूँ। वो रेशियो बनाने के बाद मैं वो देखूंगा कि ये 2 साल के हिसाब से है तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है। तो उसके लिए मैं करता क्या हूँ, देखो मैं ये देख रहा हूँ, ये आपका लास्ट में क्या है 64 है, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, और ये तो 4 से डिवाइड हो गई। तो 4 से डिवाइड अगर हम दोनों को करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दोगे तो 25 बार 100 चला जाएगा, यानी आपको हो जाएगा 2500, और इसे डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 नंबर और 4 24 हो जाएगा। सही है। अभी इसे एक बार और डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड। अभी ये हमें दिख रहा है किसी का स्क्वायर ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसे और कैलकुलेट करता हूँ उससे भी, तो और कैलकुलेट करेंगे तो ये सब करते हैं, दोबारा 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ 16 दिख रहा है और यहाँ 2 जीरो, तो 4 से डिवाइड ये भी हो जाएगा। दोबारा अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो मैं इसे 2 जीरो को मैं 100 मान के 25 बार काट लेता हूँ, 25 तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर बन गया। और यहाँ अगर मैं काटता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 और 4 4 2 4 9 36, ये आपका किसका होता है भाई 729, ये आपका होता है 27 का, 27 का स्क्वायर। यानी मेरे को दिख रहा है एक साल में राशि 25 से कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। 2 ब्याज मिल रहा है भाई 25 पर, 2 ब्याज मिल रहा है 25 पर, 2/25 फ्रैक्शन होता है 8% का,
क्लियर है, ये मैंने याद कर रखे हैं, आपको भी याद करने पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट, बहुत आसान से क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। अब 7th क्वेश्चन हो गया, मैं 8 क्वेश्चन लेता हूँ। ये बेसिक मैं समझा चुका हूँ आपको, आप चाहो तो पुरानी वीडियो भी देख लेना। और अगर आपको समझना है और बढ़िया करके तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से और डिटेल में करवा दो, तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वैसे ही ये चैप्टर भी मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा मॉक टेस्ट है तो इसे हम रैपिड फायर में करेंगे। चलिए तो 8 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 8 क्वेश्चन कहता है कि एक बैंक खाते पर 4x ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी। वो कह रहा है 4x ब्याज की दर है और अगर छमाही कर देते हो तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसने चक्रवृद्धि एसआई वगैरह कुछ नहीं दे रखा, लेकिन आप देखोगे अगर आप ये यहाँ पे ये कह रहा है कि छमाही के हिसाब से वर्ष के अंत का मतलब 1 साल में कह रहा है, सही है, 1 साल में कह रहा है। तो 1 साल का मतलब है 1 साल, अगर मैं यहाँ पे 4% दर दे रखी है, अगर ऐसा ही पूछा होता तो 1 साल का एसआई भी 4% होगा और 1 साल का आपका जो सीआई है वो भी 4% होगा। दोनों ही आपका क्या होगा, एसआई भी और सीआई भी। लेकिन जैसे ही छमाही हो जाती है तो एसआई में और सीआई में आपका अंतर आ जाएगा। चलिए तो आप दर आपकी 4% की जगह कितनी हो गई, 2% हो गई। तो पहले 6 महीने में आप कितना ब्याज दे रहे थे भाई, 2%, क्लियर है। अगले 6 महीने में आप कितना ब्याज दोगे, 2%। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, 6 महीने का ही है, 6 महीने का टोटल 4% बैठ गया और 4% ऑप्शन में है नहीं, 4% से ज़्यादा। इसका मतलब है 6 महीने में जो पूछ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो पहले 6 महीने जो फर्स्ट वाले 6 महीने हैं, तो अंतिम 6 महीने में यानी लास्ट वाले 6 महीने में जो ब्याज दोगे उस ब्याज के साथ आपको पहले 6 महीने के ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 2 पर 2% दोगे तो 2 दूनी 4 बटे में 100 होगा, तो 0.04 ज़्यादा बैठ रहा है। तो आपका उस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। सबको ऐड कर दो, 2% ये 2% ये 4% और 0.04% यानी 4.04% क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करना, फिर मेरा तरीका देखना। देखिए फटाफट मैं अपना बताता हूँ कि पहले वीडियो पोस्ट कर खुद देखो मैं आपको बता भी रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन कर भी रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर मैं खुद करूँगा तो यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत कम समय लेंगे। तो ये आपका किरण ने एक पूंजी का 1/3 भाग और यहाँ 4% के हिसाब से 1/4 भाग 3% के हिसाब से। पहली बात तो ये, इस तरह का कभी क्वेश्चन मिल जाए तो नीचे का जो भाग है वो 3 में से 1 भाग और यहाँ 4 में से 1 भाग, ये भाग बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए आप 3 को मल्टीप्लाई लगाओगे 4 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओगे आप 3 से, तो ऊपर भी 4 से, यानी यहाँ हो गया 3 चौक 12, 12 में से कितना भाग, 4 भाग, और यहाँ 3 चौक 12, 12 में से कितना भाग, 3 भाग, ऊपर भी मल्टीप्लाई लग जाएगी। यानी ऊपर वाला जो आपका बन जाएगा 1 बटा ये वाला जो बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका कितना, 1 बटा नहीं सॉरी, ये बन जाएगा आपका 4/12, क्लियर है, 4/12। और दूसरा आपका बन जाएगा 3/12, यानी 12 है कुल भाग, 12 में से 4 भाग यहाँ हो गया, 12 में से 3 भाग यहाँ हो गया, टोटल 7 भाग हो गया। अब जो ये शेष भाग दे रखा है इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपकी 7 आ जाएगी, क्योंकि 7 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, क्योंकि 12 में से 7 तो यहाँ हो गया दोनों जगह सही। अब शेष वाली जो वैल्यू है वो 5 आ गई। अब पूछ रहा है 5% के हिसाब से निवेश किया है तो कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 है, तो पूंजी क्या होगी। एक तो बात मेरे को यहाँ से पता चल गई, पूंजी जो होगी वो 12 का मल्टीपल होगी। तो 12 का मल्टीपल मेरा देखो ये भी नहीं बन रहा, 12 का मल्टीपल यानी आप तोड़ लो इसे 12 को, अगर 12 का मल्टीपल देखना पड़ेगा 3 चौक 12, यानी 3 का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, साथ में 4 का भी। तो 4 के तो सभी हो जाएंगे, 4 का तो आपका ये तो होने का नहीं, फिलहाल 3 का देखना आसान है, 3 का आपका ए नहीं होने का, ये भी गया आंसर। और 5, 6, 7 और 1 8 ये भी नहीं होने का 3 का मल्टीपल। अब 3 का मल्टीपल ये भी है और 3 का मल्टीपल ये है, तो ए, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले 12 बराबर 1200 ही रख के चेक कर लेता हूँ। 12 बराबर 1200 होगा तो ये 4 बराबर भाग कितना हो जाएगा, 4 बराबर जो भाग हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, 3 बराबर जो भाग हो जाएगा वो 300 हो जाएगा, और लास्ट वाला भाग क्या है मेरा 5 बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर 4% के हिसाब से इस पर अगर मैं ब्याज देता हूँ तो 4%, 1% मेरा 4 होगा, 4% कितना हो जाएगा अभी 4 चौक 16 हो जाएगा,
क्लियर है। 1% मेरा कितना होगा, 2 जीरो कम कर लो, 4 हो जाएगा, तो 4% 16 हो जाएगा। फिर इसका भी मेरे को 3% निकालना, तो 3% इसका 9 हो जाएगा, 2 जीरो कम कर लेना, 1% निकल जाएगा। तो 1% अगर 9 है तो 3% कितना हो जाएगा, 3 क्या 9 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 1%, तो इसका 1% 5 हो जाएगा, तो 5% 5 पंजे 25 हो जाएगा। इन तीनों की वैल्यू जोड़ के आपकी कितनी होनी चाहिए, 125 होनी चाहिए, जो दूर तक नहीं बैठेगी। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो चलिए 10th क्वेश्चन देखो अपना भाई। 10th क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपये है, तो दोनों बैंकों की ब्याज की दर में अंतर होगा। देखो भाई, दर निकालने के लिए आप क्या करते हो, दर निकालने के लिए आप 8% बराबर अगर निकालना चाहते हो तो ऊपर आप 1 साल का ब्याज रखोगे और नीचे आप क्या रखोगे, मूलधन, और इसकी मल्टीप्लाई किससे लगा दोगे, आप 100 से लगा दोगे। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, ऊपर आप जो रखोगे, अगर आप ऊपर 1 साल का ब्याज रखोगे तो आपको दर मिलेगी सालाना। 2 साल का ब्याज रखोगे तो दर मिलेगी आपको 2 साल की। 3 साल का ब्याज रखोगे तो दर मिलेगी आपको 3 साल की। और अगर आप ऊपर ब्याज का अंतर रखोगे तो आपको दर मिलेगी किसकी, ब्याज के अंतर की। तो सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये। क्वेश्चन फिलहाल ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा। तो 25 आपकी ब्याज का अंतर है, कितने पर है आपका, 5,000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से कर दोगे तो ये आपके 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। इस वाले जीरो को छोड़ो, इस वाले जीरो को बाद में करेंगे, ये पहले से 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, और जो जीरो एक हमने छोड़ा उसका लगा देते हैं ये, तो 0.5%। अब एक बात और है, दर का अंतर सालाना ही पूछा होगा, लेकिन ये 25 जो था ये ब्याज का अंतर कितने साल का था, ये ब्याज का अंतर था आपका 2 साल का। तो सालाना अंतर कितना हो गया भाई, सालाना दर का अंतर कितना बैठेगा आपका, 0.5 का आधा कर दोगे तो आपका सी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 का आधा 2.25 होता है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चंस को करते जाओ, और जिससे नहीं हो रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आप खुद कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट उसका आंसर भी बताओ, कितने समय में बता पा रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। 1/9 यानी ये आपका साधारण ब्याज है और ये क्या आपका मूलधन है, तथा वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर है। चलिए, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। देखो, वर्षों की संख्या t बराबर है आपके r के। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको करना है अंडर रूट में जो भी आपका यहाँ दे रखा हो 1/9 लिख दोगे और मल्टीप्लाई में लगा दोगे आप 100। ये फेमस क्वेश्चन है बहुत, बुक में भी आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 आपको 100 पता है आपका 10 का होगा और 9 होगा 3 का, तो ये आ जाएगा 3 सही 1/3% आपका 3 सही 3% आपका आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। ये दर ही निकालते हैं यहाँ से हम, ये मैं पूरा लिख देता हूँ, ये परसेंटेज होता है पूरा। क्लियर है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे और मैं देखूंगा किस किस के आंसर सही है और कौन कौन आंसर सही बता पा रहा है। फिलहाल अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन को, पहले आप खुद करके देख लो। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो जरा। क्वेश्चन क्या है, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी तथा 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फंडा है, ये एसआई वाला फंडा नहीं है। ये आपकी राशि है, ये 3 वर्षों में हो जाती है आपकी, ये कितनी 6690, और फिर ये हो जाती है 6 वर्षों में कितनी 10035। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये याद रखना, यहाँ पर भी 3 साल का है अंतर और यहाँ पर भी 3 साल का है। तो जो रेशियो यहाँ बनेगा
वही रेशियो आपका यहाँ होगा। तो फिलहाल मैं इसका रेशियो बनाता हूँ, और रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले मैं डिवाइड करता हूँ इसे 3 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने का 2 2 और ये 3 और ये 0, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 9 3 3 हो जाए तो 15 हो जाएगा। इसे एक बार और डिवाइड करते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, ये हो जाएगा आपका। इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 और 3 9 जो ये हो जाएगा आपका। अब इसे और डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ये आपका 8 से 14। हाँ देखो, थोड़ा सा मुझे क्लू दिख रहा है कि ये जो है 2 का डबल है, ये 2 का डबल है, ये जो 4 है ये 2 का डबल है, ये 6 जो है ये 3 का, हाँ 3 का डबल है। और यहाँ पर ये जो है 2 का 3 गुना है, ये 2 का 3 गुना और ये 3 का 3 गुना। यानी इसका मतलब है इसे डायरेक्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ 223 से। अगर मैं इसे 223 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार। क्लियर है? ये 223 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये 223 से कितनी बार जाएगा भाई? ये 3 बार, क्योंकि 3 गुना दिख रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो अनुपात बना वो 2:3 बना। तो 2:3 आपका यहाँ पर भी अमाउंट में होगा, यहाँ पर भी आपका जो रेशियो बनेगा, क्योंकि 3 साल का है, यहाँ पर भी 2:3 ही बनेगा। अब 3 बराबर आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो 6690 दे रखी है। अब आपको 2 बराबर निकालना है, तो 6 से देखो 3 2 6 3 2 6 3 9, ये 0 आ गया, यानी 2 2 3 0 एंड 3 0 3 3 9 3 2 6 3 0 6, यानी आपका सॉरी 2 से करना है ना डिवाइड, मैंने गलत करती है। 2 0 0 2 3 6 2 2 4 2 2 4, यानी ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी आपका हो गया 4460। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 12 हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फंडा था। ये अगर आप डिटेल में कुछ चैप्टर करना चाहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डिटेल में इस चैप्टर को करवा दूंगा अच्छे तरीके से। देखो मैंने 2 क्वेश्चन एक जैसे रखे दिए थे, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया था, और ये जो इधर क्वेश्चन हो गए ये आपका इधर 13 वाला क्वेश्चन ये आपका SI का हो गया। दोनों में डिफरेंस समझना। वहाँ जितने साल का अंतर होगा वहाँ रेशियो बराबर होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और वह 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो बताओ यहाँ पर कितने साल का अंतर पड़ रहा है अभी? यहाँ पर पड़ रहा है आपका 3 साल का अंतर। हाँ 3 साल का। तो 3 साल में आप बताओ ब्याज कितना बन रहा है? 3 साल में 224 से जितनी बड़ी 2600 हो गई तो वो आपका क्या आ गया? ब्याज ही तो आ गया। तो आपका कितना ब्याज हो गया भाई? 360 रकम बढ़ गई। क्लियर है? 3 साल में 360 बढ़ी, यानी 3 साल में 360 ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा। आपको रकम निकालनी है, तो रकम निकालने के लिए मैं इसमें इस वाली रकम में से क्या करता हूँ, मैं 2 साल का ब्याज माइनस कर देता हूँ। 1 साल का ब्याज अगर आपका 120 है तो 2 साल का ब्याज 240 हो जाएगा। अगर इसमें से मैं 240 माइनस कर देता हूँ तो मेरा 2000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 13 अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन एक बार आप खुद लगाना स्टूडेंट, फिर अब देखना। मैं सीधे मेन पॉइंट पकड़ते हैं हम। क्वेश्चन, एक पिता 50,000 रुपये को 5% के हिसाब प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पूछ रहा है की दर पर 2 बेटों के नाम जमा करता है और कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि मिले। यदि उनकी वर्तमान आयु 12 और 14 वर्ष है तो वर्तमान में छोटे के नाम उसने कितनी राशि की है। चलिए देखो 5% दर है। अब जो 12 साल वाला बच्चा है, ये जो 12 साल वाला बच्चा है, इस 12 साल वाले बच्चे को 18 साल का होने में कितना समय लगेगा? 6 साल। तो अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 6 साल का ब्याज कितना हो गया अभी? 130% हो गया। 30% हो गया। 5 30% हो गया। यानी छोटे वाले बच्चे को 100 पर कितना मिलता है? 130 मिलता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 0 से 0 कम कर देते हैं। फिर जो 14 साल वाला बच्चा है, 14 साल वाले बच्चे को 18 साल होने में 4 साल का समय लगेगा, यानी इसे 20% ब्याज मिलेगा। यानी 100 पर इसे कितना ब्याज मिलेगा अभी? 100 पर इसे कितना ब्याज मिलेगा? इसे 20 मिलेगा, यानी 120 हो जाएगा। थोड़ा इसे भी आसान करते हैं। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है कि समान राशि प्राप्त हो, समान राशि प्राप्त हो, लेकिन यहाँ तो भी समान राशि प्राप्त नहीं। समान राशि का मतलब मिश्र धन। समान राशि का मतलब क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन समान नहीं है, मिश्र धन आपका समान नहीं है। तो समान करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं समान करने के लिए हम 12 से इंटू लगा रहा हूँ, यहाँ 13 से इंटू लगाऊंगा। अब इसका रूल खत्म हो गया, राशि ये समान हो गई। लेकिन
जितने से इंटू उधर लगाओ उतने से इंटू आपको इधर भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये है आपकी मूलधन, ये क्या आपका मूलधन। तो इंटू लगाने का मतलब बस ये हो गया, मैं 10 से ये भी काट दूंगा तो मेरे को अनुपात मिल गया 12:13। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है छोटे बेटे के नाम पर कितनी राशि, तो छोटे बेटे के नाम पर जो भी राशि होगी वो 12 का मल्टीपल होगी। तो 12 का मल्टीपल आपको मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं 50,000 में से 3 जीरो यहाँ खत्म करूँ, 3 जीरो यहाँ खत्म करूँ, 3 जीरो सभी ऑप्शन में से हटा देता हूँ मैं, चलो यहाँ तो है ही नहीं, तो मेरे को यही मिल गया। अच्छा 12 दूनी 24 हो गया भाई, 12 दूनी 24 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, और 24 और 26 आपका कितना हो गया टोटल 50 हो गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। ज़्यादा हम क्वेश्चन की डिटेल में अब जा नहीं रहे। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन मैंने 14 कराए आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक तो ज़रूर कर दें भाई। और मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की तरह मैं लगवा रहा हूँ जिस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस के बारे में मतलब चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको प्लेलिस्ट में आने वाली टाइम में प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। और जो भी बच्चा वीडियो पूरी देखता है प्लीज़ वो वीडियो को शेयर जरूर करो। अगर आप शेयर करोगे तो मैं लगातार आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेहनत कर रहे हो और मेरी मेहनत कुछ काम रंग ला रही है।